So let's start with soils of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is a part of Indian Peninsular Plateau, right? Soils of Madhya Pradesh. MP किसका पार्ट है? MP is a part of Indian Peninsular Plateau where a large quantity of depositional soil is found, right? वहाँ पे depositional soil is found. Rock play an important role. Rocks play an important role in determining the nature of soil, right? In determining the nature of soil and hence biohumus material. And hence biohumus material is mostly found in these soils. MP has been a part of the oldest Gondwana land. MP has been a part of oldest Gondwana land and therefore the soil is also well matured in the nature, right? ये ओल्डेस्ट गोंडवाना लैंड का पार्ट है एमपी, तो इसलिए जो सॉइल है ना वो वेल मेच्योर्ड है, राइट? क्योंकि गोंडवाना पुराना है, ठीक है ना, समझे? तो वहाँ की जो सॉइल है ना वो थोड़ी ज़्यादा मेच्योर होगी, राइट? Though there's no problem about water blockage, but misuse of land causes problems of soil degradation, right? In MP, Indian Land and Soil Survey Department has classified 5 soils regions. They are as follows, ठीक है? मैं आपको एक पाई चार्ट के थ्रू बता देती हूँ. 53% यहाँ नॉर्मल ब्लैक सॉइल है, राइट? 53%, ठीक है. ये आ जाता है आपका एल्यूवियल सॉइल, कितना है? 8%, राइट? 8% एल्यूवियल सॉइल. नेचुरल ब्लैक सॉइल 53%. नेक्स्ट इज रेड येलो सॉइल. रेड येलो सॉइल दैट इज 18%. 18%. Next is laterite loamy mixed soil. Laterite loamy mixed soil that is 13%. Shallow black soil. Shallow black soil that is 7.5%. 7.5%. Next is deep black soil. Deep black soil that is 0.5% और ये normal black soil है 53%, right? चलो हम आते हैं फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. Actually, in MP, Indian Land and Soil Survey Department has classified 5 soil regions. They are as follows: black soil, humus or ragur, right? Local people also called it as bhari or kanhar. भरी और कन्हार, राइट? इसके अदर नेम कौन कौन से हैं जो सबको अगर पता होगा, अगर आपने जीएस पढ़ी होगी? रागुर, कॉटन सॉइल एंड चेरनोजेम. मुझे नहीं पता था चेरनोजेम के बारे में, चेरनोजेम भी कहते हैं, राइट? तो इसके एरिया में आते हैं, ये किस किस एरिया में मिलती है? मालवा, निमार, नर्मदा वैली, सतपुरा, छिंदवाड़ा, सियोनी, बेटुल, सिद्धि, साउथ बुंदेलखंड, राइट? इट कवर द 61% एरिया ऑफ द स्टेट. ये 61% एरिया कवर करता है. तो हम मैप में देख लेते हैं. आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल ब्लैक सॉइल, राइट? नॉर्मल ब्लैक सॉइल, ठीक है. ह्यूमस और रैगुर दिख रहा है. इट्स अ पार्ट. ये कहाँ कहाँ मिलता है? मालवा, निमार, तो ये मालवा रीजन है ना. मालवा, निमार, नर्मदा वैली, थोड़ा नर्मदा वैली भी बीच में आ गया, सतपुरा, छिंदवाड़ा, राइट? सतपुरा, छिंदवाड़ा, सियोनी, बेटुल, सिद्धि, साउथ बुंदेलखंड. देखो आप पूरा पूरा ही मैप देख लो एक बार. यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल मिलता है, ठीक है. ऊपर तो हमें पता है मोरेना के अराउंड, लाइक यहाँ पर मोरेना, ग्वालियर, ठीक है ना, जो यहाँ पे लोकेटेड है. एल्यूवियल सॉइल मिलता है. यहाँ मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल मिलता है, ओके. ये नॉर्मल ब्लैक सॉइल हो गया. ये लेयर्ड ब्लैक सॉइल हो गया. ये लेयर्ड ब्लैक सॉइल हो गया, फाइन. और क्या है? वेट 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 वेट. लेयर्ड ब्लैक सॉइल हो गया. रेड येलो सॉइल, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? रेड येलो सॉइल. यहाँ लेटराइट सॉइल, यहाँ एक्चुअली बारिश भी ज़्यादा होती है तो वहाँ लेटराइट मिलता है. तो यहाँ लेटराइट सॉइल, यहाँ रेड येलो सॉइल, मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल, लेयर्ड ब्लैक सॉइल, नॉर्मल ब्लैक सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल, फाइन. तो इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं. कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैप. इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेक्कन ट्रैप. मालवा वैली का ये पार्ट है. मालवा वैली मेड बाय बसाल्ट रॉक. बसाल्ट रॉक दैट इज मैग्मा
Magma soil, sandy black soil. It's a part of a Deccan Trap. It's a part of the Deccan Trap, that is Malwa Valley, made by किसे? Basalt rock, right? ये तो मैं पहले बता जाती हूँ, मालवा रीजन है तो ठीक है। तो मालवा वैली का जो पार्ट है, मालवा रीजन डेक्कन ट्रैप का पार्ट है, राइट। तो इट इज़ मेड बाय बसाल्ट रॉक, that is magma soil, right? Sandy black soil. It contains a large amount of iron, right? Iron है, एल्यूमिनियम है, right? Al, lime, iron, aluminum, lime, but it lacks the biohumus elements. But it lacks the biohumus elements due to iron. Iron के कारण इसका कलर क्या है? ब्लैक है. And presence of lime increase its capacity of water retention, right? Hence this soil is called humus soil. When it dries, अब देखो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है ब्लैक सॉइल की, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. When it dries, some cracks start appear in the soil, right? The pH of the soil is 6.3 to 6.4. ठीक है, लाइम भी है, ठीक है. तो ये मेनली एसिडिक नहीं है, एसिडिक. तो दिस सॉइल कंटेन्स आयरन, लाइम, calcium, potassium, magnesium and iron, but it lack, ये हैं, ये नहीं है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है. क्या क्या मिलेगा आपको? आयरन मिलेगा, तभी इसका ब्लैक कलर है. लाइम है, इसलिए इसकी रिटेंशन कैपेसिटी है. कैल्शियम है इसमें, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, राइट. पर इसमें नाइट्रोजन नहीं है. ह्यूमस मैंने पहले ही बता दिया था, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और फॉस्फोरस नहीं है. अब ब्लैक सॉइल की टाइप्स पर बात आते हैं. टाइप्स ऑफ ब्लैक सॉइल: नॉर्मल ब्लैक सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल, डीप ब्लैक सॉइल. फाइन, ठीक है. चलो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. नॉर्मल ब्लैक सॉइल, स्प्रॉलिंग ओवर 53%, सबसे ज़्यादा नॉर्मल ब्लैक सॉइल है. स्प्रॉलिंग ओवर 53%, अप्रॉक्सिमेट 162 लाख हेक्टर ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ एमपी. मेनली इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? मालवा रीजन आता है एंड निमार रीजन आता है. फाइन, यहाँ आ जाओ. शैलो ब्लैक सॉइल, इट कवर्स अबाउट 7.5% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ 27 लाख हेक्टर. इसमें क्या आता है? छिंदवाड़ा, सियोनी, बेतुल एंड सम पार्ट ऑफ निमाड़. Fine. This is smooth loamy soil. And suitable for wheat and rice crop. Deep black soil, spreading over 0.5% of the Narmada Valley. Satpura, southern Malwa region, spreading over 0.5% of Narmada Valley. Satpura, southern Malwa region. इसके फीचर्स आते हैं. इट स्वेल्स एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक्स व्हेन ड्राइड. ठीक है. डीप ब्लैक सॉइल कैसी होती है? इट स्वेल्स व्हेन एंड बिकम स्टिकी होती है व्हेन वेट, श्रिंक्स व्हेन ड्राइड. इट इज़ अ रीजन दैट इट डेवलप्स क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. The soil is colored from deep black to grey. Black soil is mainly suited. It's more suitable for what? For cotton, wheat and soyabean crops. Black soil is mainly suitable for cotton, wheat and soyabean crops. This type is found in the largest part of the land of MP, that is around 47%. 47% आपको क्या मिलेगी? ठीक है, ब्लैक सॉइल. It is found in Malwa Plateau and parts of Satpura and Narmada Valley. Districts under black soil are Mandsaur, Ratlam, Jhabua, Dhar, Khandwa, Khargone, Indore, Dewas, Ujjain, Rajgarh, Bhopal, Raisen, Vidisha, Sagar, Damoh, Jabalpur, Narsinghpur, Hoshangabad, Betul, Chhindwara, Sioni, Guna, Ashoknagar, Shivpuri and Siddhi. Crops कौन सी है? कॉटन, सोयाबीन, वीट, ग्राम, सिट्रस या रूट.
नोटेबल फैक्ट्स कौन कौन से हैं? द मेजर सॉइल ऑफ एमपी इज ब्लैक सॉइल, 61% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट इज अंडर इट, राइट, एंड द मेन एग्रीकल्चर एरिया ऑफ द स्टेट इज अंडर ब्लैक सॉइल, फाइन. एमपी स्टैंड सेकंड इन टोटल एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल, फर्स्ट आता है महाराष्ट्र, फाइन. ठीक है, अब आगे चलते हैं रेड येलो सॉइल पर. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल, एमपी कीजिए सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है, फाइन. इट्स अ मेजर एरिया सेपरेटेड अवे अंडर छत्तीसगढ़, राइट. इट इज़ मेनली फाउंड, ये कहाँ फाउंड होता है? इट इज़ मेनली फाउंड इन बघेलखंड रीजन, बघेलखंड रीजन डेट इज मंडला, डिंडोरी, बालघाट, अनूपपुर, उमेरिया, सिद्धि, सिंगरौली एंड शहडोल एंड सम पार्ट ऑफ बुंदेलखंड. ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है आपका एमपी का, और ये मेजर, इट्स मेजर एरिया सेपरेटेड अवे, छत्तीसगढ़ के अंडर इसका काफ़ी हिस्सा चला गया. और जो आपको बघेलखंड रीजन में मिलेगा, कहाँ कहाँ? मंडला, डिंडोरी, बालघाट, अनूपपुर, उमेरिया, सिद्धि, सिंगरौली एंड शहडोल एंड कुछ पार्ट बुंदेलखंड के, राइट. अब इसकी कॉम्पोजिशन पर आते हैं. इसकी कॉम्पोजिशन पर आते हैं. रेड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन, रेड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एंड इन जनरल एरियाज ऑफ, यहाँ पर लो रेनफॉल होती है, एंड इन जनरल एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल इज नॉर्मली फर्टाइल, ये नॉर्मली फर्टाइल होती है, एंड वाइल द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, जो फाइनली ग्रेन्ड होती है वो फर्टाइल होती है, जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो फर्टिलिटी में पुअर होती है. नॉर्मली अपर लेयर, जो अपर लेयर होती है डेट इज फाउंड बाय रेड सॉइल, और जो लोअर लेयर होती है डेट इज फाउंड बाय येलो लेयर. इट्स एरिया इज नियरली 18.30% ऑफ स्टेट्स ऑफ टोटल एरिया. नॉर्मली अब किस किस में ये पुअर होती है? किस किस में पुअर होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, इसलिए ये थोड़ी कम फर्टाइल होती है. इसका येलो कलर क्यों होता है? ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, राइट. और इसका रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. Intense leaching is a menace of this soil. Intense leaching is a menace of this soil. It has less quantity of humus and nitrogen but contain the lime abundantly, right. Its pH value is between 5.5 to 8.5. Crops इसके कौन कौन से हैं? पैडी, सोयाबीन, पोटैटो, कॉटन, शुगर, केन्स एंड ग्राम, फाइन. एल्यूवियल सॉइल पर आते हैं, लोमी सॉइल भी कहते हैं, ठीक है. लोमी सॉइल, ठीक है. लोकल नेम इसका क्या है? दोमत, काचरी, कोप. इट इज़ मेनली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है. इट इज़ मेनली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स डेट इज़ भिंड, मोरेना, श्योपुर, ग्वालियर. स्प्रॉलिंग ओवर 30 लाख हेक्टर, 7.57, वही मोरेना, श्योपुर, ग्वालियर, राइट. इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इट इज़ फाउंड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ चंबल रिवर, इट इज़ फाउंड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ चंबल रिवर एंड जेनेसिस रॉक्स. Biotic component, it is suffered from the deficiency of biotic component, right. Nitrogen and phosphorate. इसे कहते हैं will resume later.